भारत पर 50% टैरिफ, मजीद पाबंदियां भी लग सकती हैं। ट्रंप ने टैरिफ में मजीद 25% का इजाफा कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि रूस पर टैरिफ का तागुन बाद में करेंगे, चीन पर टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कहा, अगर यही चीजें अमरीका में बनाई जाएंगी तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। रूसी सदर पुतिन के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर के भारत पर मजीद टैरिफ लगाने के बाद भारतीय कारोबारी दुनिया में हलचल। भारतीय शेयर्स मार्केट शदीद गिरावट का शिकार, सरमायाकारों के अरबों डूब गए। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान, इंडेक्स में 240 पॉइंट्स की कमी। उधर अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि भारत पर इजाफी 25% टैरिफ ट्रंप का अच्छा इक़दाम है। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब इतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। भारत पुतिन से तेल खरीदने पर बजिद है ताकि यूक्रेन में खूरेजी जारी रहे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स की 629 पॉइंट्स में इजाफे के बाद 378 पर वापसी। 100 इंडेक्स की 1,45,900 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत में बारिशों के बाइस सैलाबी सूरत हाल, शहरियों का भारी मालियत का नुकसान, घरेलू सामान तबाह। इस्लामाबाद, मलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान। कराची, सिंध के साहिली इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा, बूंदाबांदी का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। पाक फौज के 3 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का हमला। मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद। दीगर शहदा में नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस शामिल। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदा को खिराज अक़ीदत कहा। कौम की हिमायत से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की भी हमले की मजम्मत। शहदा को खिराज अक़ीदत। पाक फौज का सवात के इलाके बाबूजई में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। जमुट की कान में फंसे 4 मजदूरों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। गुज़श्ता रात जमुट की ये कान अचानक से बैठ गई थी और काम करने वाले मजदूर कान में फंस गए थे। शहरियों का मजदूरों को बहिफाजत निकालने पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। मरकजी मुलज़िम अरमग़ान ने ही मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा से तावान तलब किया। तहकीकाती हुकाम का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा से इंटरनेशनल नंबर के व्हाट्सएप से 2 करोड़ रुपए तावान मांगा गया था। तावान की तलबी की मैसेजेस और व्हाट्सएप कॉल्स मुलज़िम अरमग़ान की जानिब से की गई। अरमग़ान की जानिब से तावान तलबी का बहाना शरीक मुलज़िम शेराज ने फोड़ा। पुलवामा हमले और मोदी की करप्शन को बेनकाब करने वाले सत्यपाल की पुरस्कार मौत। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल की पुरस्कार मौत पर सख्त सवालात उठाए जा रहे हैं। सत्यपाल पुलवामा हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। सत्यपाल ने एक्स पर पोस्ट में कहा, मकबूजा कश्मीर की पॉलिसीज पर खामोश रहने के लिए मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। पुलवामा हमले से मुताल्लिक शाम को ही वजीर आजम को बता दिया था, ये हमारी गलती से हुआ है। पाक फौज का सवात के इलाके बाबूजई में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। जमुट की कान में फंसे 4 मजदूरों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। गुज़श्ता रात जमुट की ये कान अचानक से बैठ गई थी और काम करने वाले मजदूर कान में फंस गए थे। शहरियों का मजदूरों को बहिफाजत निकालने पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर।
कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। मरकजी मुलज़िम अरमग़ान खान ने ही मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा से तावान तलब किया। तहकीकाती हुकाम का कहना है कि मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा से इंटरनेशनल नंबर के व्हाट्सएप से 2 करोड़ रुपए तावान मांगा गया था। तावान की तलबी की मैसेजेस और व्हाट्सएप कॉल्स मुलज़िम अरमग़ान खान की जानिब से की गई। अरमग़ान खान की जानिब से तावान तलबी का बहाना शरीक मुलज़िम शहराज ने फोड़ा। कसूर में मुबैना पुलिस मुकाबला। चूंग में खामन के सामने बीवी से इज्तिमाई ज़्यादती करने वाला मरकजी मुलज़िम इमरान मारा गया। मुलज़िमात की फायरिंग से सीसीडी इंस्पेक्टर जैकेट के बाइस महफूज रहा। 3 मुलज़िम अवैस, साहिद और इरशाद पहले ही मुकाबले में मारे जा चुके हैं। कराची औरंगी टाउन में 2 मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद करके पुलिस के हवाले कर दिया। कुरंगी चमड़ा चुरंगी पर डाकू की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। कुरंगी 100 क्वार्टर पासबान चौक के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। साहिवाल में ATC ने दुकानदार मुश्ताक अहमद के अगवा बराए तावान का मुकदमा का फैसला सुना दिया। एलीट फोर्स के हवालदार कांस्टेबल 3 जाली पुलिस एहलकारों को उम्र कैद, सख्त और जायदाद जब्त करने का हुक्म। स्पेशल जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अगवा बराए तावान के मुकदमे का फैसला सुनाया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की शिरकत मशकूक। PHF ने एशिया कप के लिए कौमी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन हॉकी एसोसिएशन के अहदेदारान ने पाकिस्तान टीम के ना आने की तस्दीक की है। PHF ने सिक्योरिटी खदशात के बायस टीम ना भेजने से मुतालिक आगाह कर दिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इवेंट मुतबादिल जगह पर कराने का भी लिखा है। पाकिस्तान की माजरत के बाद इवेंट में बांग्लादेश की टीम को मदऊ कर लिया गया। और साबिक कप्तान वसीम अकरम ने एशिया कप के लिए स्क्वाड में बाबर आजम की वापसी का मुतालबा कर दिया। नंबर 3 पर बैटिंग कराने का मशवरा कहा। मेगा इवेंट में पाकिस्तान को सीनियर बैटर की जरूरत पड़ेगी। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वसीम अकरम ने खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मेरे पास इख्तियार हो तो मैं बाबर आजम को लाजमी तौर पर कौमी T20 टीम में रखूंगा।